आज सुबह ही सुबह हमारे घर में हुई सब्जियों की एंट्री। लोगों के घर में मेहमान आते हैं, हमारे घर में आई हैं सब्जियां। आज मैंने मंगवाई हैं गाजरें, मटर, शिमला मिर्च, बंद गोभी और पालक। आप यकीन करें, इनके रेट सुन के आप हैरान रह जाएंगे। 150 की 5 केजी मैंने गाजरें ली हैं और मटर मैंने लिए हैं तकरीबन 50 रुपये किलो। इसी तरह से शिमला मिर्च मैंने ली है तकरीबन 70 रुपये किलो, और जो पालक है वो 100 की 5 किलो ली है, और जो बंद गोभी है वो भी तकरीबन मुझे मिली है 50 रुपये की किलो। तो जो सब्जियां हैं बहुत ज़्यादा सस्ती हो चुकी हैं। आगे रमज़ान आ रहा है, तो मैंने सोचा इन सब्जियों को हम पहले से ही स्टोर कर लेते हैं ताकि जो महंगाई है उससे छुटकारा हासिल किया जा सके। ये सारी सब्जियां मैंने मंडी से मंगवाई हैं क्योंकि जो मंडी के रेट हैं वो बहुत ही कम है। तो आप भी ये सब्जियां मंडी से ही लेके आएँ अगर आप इनको स्टोर करना चाहते हैं। तो फिर आए जी, इनको हम स्टोर करना स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपनी गाजरों की कटिंग कर लेते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि इनको किस तरह से काटना है। पहले तो मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश किया था, उसके बाद मैंने इनको पील ऑफ किया है। अब इनकी कटिंग करते हैं। तो इस तरह से इसको उठाएंगे और कटिंग करते जाएंगे। जो कटिंग मैंने की है ये इस तरह से गुलाई में मैंने कटिंग की है, और इसका जो साइज़ है ये भी आप चेक कर लीजिए। ना तो इसको ज़्यादा मैंने मोटा रखा है और ना ही ज़्यादा पतला रखा है। अगर आप इसकी लंबाई में कटिंग करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने इसकी लंबाई में कटिंग करनी है। गाजर लेंगे और पहले तो हम इसको इस तरह से 2 कर लेते हैं, और उसके बाद फिर सेंटर में से इसको काटेंगे। अच्छा, सेंटर में जब आपने कटिंग करनी है ना, अगर आपको लगे कि ये वाला हिस्सा वाइट है, यानी कि मैं आपको चेक करवाती हूँ, ये देखिए इस तरह से ये वाला, तो इसको आपने निकाल देना है। अगर आपको लगे कि ये वाइट नहीं है, पूरा रेड है, तब आपने इसको यूज़ कर लेना है। अब ये देखें, लंबाई में कटिंग करने के लिए फिर से इसको मैं इस तरह से काटूंगी, और इसके बाद ना हम इसके इस तरह से पीसेस करेंगे। अच्छा, ये जो लंबाई वाली गाजरें हैं इसको आप जैसे कि हम लोग बनाते हैं ना चाइनीज़ बिरयानी वगैरह, उसमें यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ये भी यूज़ हो सकती हैं। तो आपको जिस तरह की कटिंग इसकी पसंद है आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। कटिंग कर लेने के बाद अब अगला काम जो हमने करना है ना, वो ये है कि इनको हमने ब्लांच करना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ब्लांच किस तरह से करना है। लेकिन यहाँ पे आपको एक और बात बता दूँ कि गाजरों के साथ साथ ना हमने अपने जो मटर है ना, इनको भी ब्लांच कर लेना है, क्योंकि ब्लांचिंग का अमल जो है ना सिर्फ इन 2 सब्जियों के साथ है। बाकी की जो सब्जियां हैं उनको हम अलग तरीके से स्टोर करेंगे। तो पहले इनको ब्लांच करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। गाजरों को ब्लांच करने के लिए पानी को मैंने गैस पे रख दिया है बॉयल होने के लिए। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी ½ टीस्पून नमक। नमक ऐड करने से जो हमारी गाजरें हैं इनका टेस्ट चेंज नहीं होगा, और साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून शुगर। शुगर से ये होगा कि जो हमारी गाजरें, हमारे मटर हैं, इनका कलर ख़राब नहीं होगा। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और पानी के अंदर हम एक बॉयल आने देंगे। अच्छा, एक साइड पे तो हमें उबला हुआ पानी चाहिए, दूसरी साइड पे हमें ठंडा यख पानी चाहिए, यानी कि जो होता है ना बर्फ़ वाला पानी, वो चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने पानी लिया है और इसमें मैंने बर्फ़ को ऐड किया है ताकि जो हमारा पानी है वो बिल्कुल ठंडा हो जाए। हमें ठंडा यख पानी चाहिए। तो अब चलते हैं अपनी कढ़ाई वाले पानी की तरफ। तो आप देख सकते हैं पानी जो है इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब ये जो हमारी गाजरें हैं इसके अंदर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजरों को ऐड कर लेने के बाद सिर्फ 1 मिनट तक हमने इसको गर्म पानी के अंदर रखना है, इससे ज़्यादा हमने नहीं रखना। अदरवाइज़ जो आपकी गाजरें होंगी ये सॉफ्ट हो जाएंगी, इनका टेक्सचर जो है ये ख़राब हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी गाजरें हैं ये हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि गर्म पानी से निकालने के बाद फ़ौरन ही हमने इसको जो ठंडा पानी हमने रखा था ना उसके अंदर ऐड कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि इनकी जो हीट है वो ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर इनके अंदर हीट रही तो हमारी जो गाजरें हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी, इस बात का आपने ख्याल रखना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं हमारे गाजरों को ठंडे पानी के अंदर रखे हुए। अब इसे हम निकालते हैं। ये जो आइस इसके बीच में आएगी उसको साथ साथ निकालते जाना है। अगर आपको लगे कि जो आपका पानी है ये थोड़ा सा नॉर्मल हो चुका है, तब आपने इसमें थोड़ी सी आइस और ऐड कर लेनी है। अब इसे हम रखेंगे इस तरह से एक टावल के ऊपर, ताकि जो हमारी गाजरें हैं इनका जितना भी पानी है ये सारा ड्राई हो जाए। अच्छी तरह से इसे फैला देते हैं। इस तरह से हमारी जो लंबाई वाली गाजरें हैं इनको भी मैंने ब्लांच करके ठंडे पानी में से निकाल लिया है। चलें, ये हो गया। अब अपने मटरों को हम ब्लांच कर लेते हैं। अच्छा, जब आपने मटरों को ब्लांच करना है तो इसके लिए आपने जो पानी होगा उसको लाजमी तौर पर चेंज कर लेना है। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून शुगर, ½ टीस्पून नमक। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं और पानी में हम बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं। पानी में बॉयल आ चुका है। अब ये जो हमारे मटर हैं सारे इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
और इन मटरों को भी हमने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक ही बॉईल करना है, ज़्यादा बॉईल नहीं करना। आपको पता है कि जैसे ही रमज़ान मुबारक आना शुरू होता है तो जो महंगाई हो जाती है वो अपने अरूज पे चली जाती हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, यानी कि ये जो सब्ज़ियाँ होती हैं, महंगी हो जाती हैं। तो इस तरह से आप इनको स्टोर करें, इंशाल्लाह पूरा साल भी आपकी सब्ज़ियाँ ख़राब नहीं होंगी। और ये देखिए माशाल्लाह कितने चमकदार, कितने ज़्यादा खूबसूरत मोतियों की तरह हमारे मटर हो चुके हैं। चलें, ये हो गया। अब इसको भी हम ठंडे पानी के अंदर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, जब तक हमारी गाजरें और हमारे मटर ड्राई होते हैं, हम जो अगली सब्जियां हैं उनको काट कर स्टोर करना सीख लेते हैं। नेक्स्ट हम अपनी शिमला मिर्च को काटेंगे। तो इसके लिए पहले आपने इसको अच्छी तरह से वॉश करना है और वॉश करने के बाद आपने इस तरह से इसको ड्राई कर लेना है ताकि इसके ऊपर बिल्कुल भी पानी वगैरह ना हो। दूसरी बात यह है कि जो स्टोर करने वाली मिर्चें हैं ना, आपने छोटे साइज़ की लेनी है। यहाँ पे आपने बड़े साइज़ की मिर्च को यूज़ नहीं करना क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है। इसकी निस्बत ये जो छोटी मिर्च होती है इसके अंदर कम पानी होता है और इसको आसानी के साथ स्टोर किया जा सकता है। तो अब इसको भी हम काट लेते हैं, इसे साइड पे करेंगे। तो ये देखिए, आपने सबसे पहले क्या करना है, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हटा देना है। अब इसको सेंटर में से 2 कर लेते हैं और इसके अंदर जितने भी बीज हैं ये सारे हमने निकाल देने हैं। इन बीजों को आपने बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं रहने देना, अदरवाइज़ आपकी जो मिर्चें होंगी ये स्टोर नहीं हो सकेंगी। जितना भी ये वाइट पार्ट है ना, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये सारा हमने रिमूव कर देना है। अच्छा, अब ये देखिए, इसके अंदर ना आपको नज़र आ रहा होगा कि पानी है। तो आपने क्या करना है, इस पानी को ना इस तरह से ड्राई कर लेना है मुकम्मल तौर पर। चलिए, आप इसे काट लेते हैं। मिर्चों की मैंने कटिंग कर ली है। अब नेक्स्ट हमें थोड़ा सा ऑयल चाहिए। आपके पास जो भी ऑयल है आप यूज़ कर सकते हैं। इस ऑयल को हमने इसके ऊपर यूँ लगा देना है। तकरीबन 2 टेबलस्पून आप लगा लीजिए। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद अब इसको हम पैक करेंगे। तो इस तरह से ये मैंने लिया है जिप लॉक बैग, इसके अंदर अपनी मिर्चों को हम पैक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो तरीका आपको मैं बता रही हूँ, आप यकीन करें कि जो आपकी मिर्चें हैं ना, जब भी आप निकालेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे आपने फ्रेश ली हैं। ऐड करने के बाद इसको हम बंद करेंगे। इसके अंदर हम एक स्ट्रॉ रखेंगे। ये देखिए, मैंने तो अपनी जान से पूरी एयर इसके अंदर से बाहर निकाल दी है। हमारी मिर्चें पैक हो चुकी हैं। अब आपको बताती हूँ कि आपने जो बंद गोभी है उसको किस तरह से स्टोर करना है। इसे साइड पे करते हैं। चलें जी, इसका ये जो ऊपर वाला है ना पत्ता, इसको हटा देंगे और ये जो इसका नीचे वाला पार्ट है इसे हम हटा देते हैं। सेंटर में से पहले इसको 2 करेंगे। अब ये देखें, इस तरह से इसको हम काट लेंगे। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि जो एक पीस है इसके मैंने 4 स्लाइस किए हैं। अब इसको हमने इस तरह से काटना है। आपने इस तरह से नहीं इसको पकड़ना, यूँ पकड़ना है। ये देखिए, पकड़ने के बाद इसको हम इस तरह से काटते जाएंगे। सारी गोभी की मैंने कटिंग कर ली है। अच्छा, इसको स्टोर करने के लिए कोई चीज़ भी इसके अंदर हमने ऐड नहीं करनी। जिस तरह से हमने इसको काटा है इसी तरह से हम इसको स्टोर कर लेंगे। तो इसको करते हैं साइड पे। और यहाँ पे मैंने लिया है ये जिप लॉक बैग, इसके अंदर हम ऐड करेंगे इसे। आपको पता है कि हमारे बहुत सारे खाने ऐसे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इसको यूज़ किया जाता है। तो आप इनको इस तरह से स्टोर करें, इंशाल्लाह ये ख़राब नहीं होगी और आगे चल के रमज़ान में ये आपके बहुत काम आएगी। बंद करेंगे इसे और बंद करने के बाद स्ट्रॉ लेंगे, इसको इसी तरह से साइड पे इंसर्ट कर देंगे। अब इसी तरह से हमारी ये वाली जो गोभी है इसको भी हम पैक कर लेते हैं। चलें जी, अब बारी आती है हमारी पालक की। तो पालक को हमने ये जो इसकी डंडियाँ हैं ये सारी निकाल देनी है। ये देखिए, इस तरह से ना। अब नेक्स्ट हमने करना ये है कि ये जो पालक के पत्ते हैं इसको हमने साफ़ करना है। आपने इनको वॉश बिल्कुल भी नहीं करना, अदरवाइज़ इसके अंदर पानी चला जाएगा जिसकी वजह से इसका जो टेक्सचर है ये ख़राब हो जाएगा। इसी तरह से पत्तों को पकड़ते जाएंगे और हम साफ़ करते जाएंगे। देखिए, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर होती है, लेकिन अगर हम इनको इस तरह से स्टोर कर लेंगे ना तो आप यकीन करें पूरा सीज़न हमारा जो है बहुत ही अच्छा गुजरेगा। चले, इसी तरह से सारे पत्ते हम साफ़ करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पालक के पत्ते उतार के अच्छी तरह से मैंने इनको क्लीन कर लिया है। अब इसकी जो डंडियाँ हैं ना, ये जो बाकी की डंडियाँ हैं इसको हम निकाल देते हैं। तो पालक को स्टोर करने के लिए हमें चाहिए एक कंटेनर जो कि एयर टाइट हो। इसके अंदर हम रखेंगे इस तरह से ये टिश्यू पेपर। अब ये जो हमारी पालक है इसको हम उठाते जाएंगे और इसके अंदर रखते जाएंगे।
अब इसी तरह से इसके ऊपर फिर से रखेंगे टिश्यू पेपर। अच्छा, टिश्यू पेपर रखने से ये होगा कि इसके अंदर जितना भी पानी है, जितना भी मॉइस्चर है, वो सारा टिश्यू पेपर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और जो हमारी पालक है ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अब इसी तरह से फिर से इसके ऊपर रखेंगे हम टिश्यू पेपर और इसको हम जो है ना बंद कर देंगे। ये देखें, हमारी पालक स्टोर हो चुकी है। अब हमने शुरू में जो गाजर और मटर रखी थी ना, वो हमारे बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, उनको भी स्टोर कर लेते हैं। ये देखें, तो देखिए फ्रेंड्स, इनको मैंने पैक कर लिया है, आप चेक करें माशाल्लाह। अब आपने इनको फ्रीज़र में रख देना है। तो जो बर्फ़ वाला खाना होता है आपने वहाँ पे इसको रखना है, नीचे बिल्कुल भी नहीं रखना, अदरवाइज़ जो आपकी सब्जियां होंगी ये अच्छी तरह से स्टोर नहीं हो सकेंगी। पूरा सीज़न भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना तो इंशाल्लाह ये ख़राब नहीं होंगी। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें, हरा धनिया भी स्टोर करना सिखाऊं तो कमेंट्स में मुझे लास्ट में बताइएगा। तो सबसे लास्ट में आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। मिलेंगे आपको नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।